अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये इस चैनल के ऊपर हमेशा रहेगी और ये आप लोगों को एसपीएससी के अंदर यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करेगी। पहले एक वीडियो बन चुकी है कि आपने चालान कैसे भरना है और इसकी किस तरीके से रिक्वायरमेंट जो होती हैं चालान की वो क्या होती हैं। मैं आप लोगों को A to Z गाइड करता हूँ इसके अंदर के अप्लाई कैसे करना है और जो नई जॉब्स आती हैं उनको देखते किस तरीके से हैं। देखें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई होती है, इसका इंटरफेस चेंज हुआ है एसपीएससी का, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। पुराना इंटरफेस अब नहीं है एसपीएससी का। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है जॉब्स, मतलब अगर आज कोई नई जॉब्स आई हैं तो मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के नाम से आएगी। एक एडवर्टाइजमेंट आई 8, फिर 9, फिर 10, मतलब हर महीने तकरीबन ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि जॉब्स आती हैं। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई नई जॉब्स आई है, कोई नई एडवर्टाइजमेंट आई है, फॉर एग्जांपल वो 9 नंबर यानी कि 9/2022 जॉब एडवर्टाइजमेंट है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट ऐसी आ जाएगी। अभी बहुत सारी जॉब्स आई हुई थी, एसटीएस की भी आई हुई थी, आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी आई हुई थी और भी बहुत सारी जॉब्स आई हुई थी। तो उसके लिए भी यहीं पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। कुछ डेट एक्सटेंड हुई हैं, कुछ मामला हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इसकी मैनेज फॉर्म है वो अजीब व गरीब हुई हुई है, पर ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर हम देखें ये 9 नंबर एडवर्टाइजमेंट को, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलना चाहिए। ये जैसे ये खुल गया है मेरे सामने ये वाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास सारी जॉब्स की डिटेल है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी डिग्री जो रिलेटेड है, यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स, यहाँ पर जॉब का नाम लिखा हुआ होता है और यहाँ पर उसकी डिग्री रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है कि कौन सी डिग्री आपके लिए एलिजिबल है या आप कौन सी डिग्री आपकी होनी चाहिए इस स्पेसिफिक जॉब के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई होती हैं, अर्बन और रूरल, ये यू का मतलब होता है अर्बन, आर का मतलब होता है रूरल, और टोटल सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और मिनॉरिटी कोटाज, अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूं तो ओपन मेरिट के अंदर ये होता है कि ओपन मेरिट के अंदर मेल और फीमेल दोनों कॉम्पीट कर रहे होते हैं, पर इसमें फीमेल को ज़्यादा एडवांटेज होता है कि जो मेल हैं वो फीमेल कैटेगरी में नहीं जा सकते, पर अगर फीमेल ने मेरिट स्कोर ज़्यादा हाई किया है, मतलब 100 में से अगर फॉर एग्जांपल किसी लड़की के 80 हैं और किसी एक लड़की के 40 हैं, तो ये 80 और टॉप वाली जो 80 है उसको भी सीट मिलेगी ओपन मेरिट में। और अगर फीमेल का 40 स्कोर है और मेल का 41 स्कोर है, तो वो जो सीट है स्पेसिफिक फीमेल की वो फीमेल को ही मिलेगी। इवन के उसका जो स्कोर है वो कम है, पर जो उसका कोटा है फीमेल का उसकी वजह से उसको लेवरेज मिल जाती है। तो ओपन मेरिट का भी फायदा फीमेल्स को होता है। ये अब सही है या गलत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर यहाँ पर जो अर्बन और रूरल की सीट्स होती हैं कि कुछ एरियाज सिंध के अर्बन में आते हैं, कुछ एरियाज रूरल में आते हैं। ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज हैं वो सखर, हैदराबाद और कराची के ज़्यादातर जो एरियाज हैं वो अर्बन में आते हैं, बाकी सारा जो सिंध आता है वो रूरल में आता है। तो ये टोटल सीट्स बन जाती हैं इसकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट की कि मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट नोट कर ली कि भाई ये कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लिख लिया एक पेपर के ऊपर, उसका बीपीएस भी देख लिया कि 17 ग्रेड है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट भी देख ली। फिर आप जाएंगे एसपीएससी की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर चालान ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर चालान नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा गूगल आपने खोला, यहाँ पर लिखेंगे एसपीएससी चालान, पीडीएफ आ जाएगा। पहला नंबर आपके पास यहाँ पर चालान का आ जाएगा। ये आपने चालान डाउनलोड करके यहाँ पर फिल कैसे करना है, इसी चैनल के ऊपर इसका तरीकेकार मौजूद है, इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर से बता देता हूँ। यहाँ पर अपना नाम और अपनी जो डेजिग्नेशन है, अगर आपके कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर वो लिख लेंगे अपने फादर के नेम के साथ। सीएनआईसी लिख लें तो और सेफ साइड हो जाएगा, तो सीएनआईसी नंबर भी लिख लें, पर यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है सीएनआईसी। फिर आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है यहाँ पर आप उसका वो टाइटल लिखेंगे, उसका बीपीएस लिखेंगे और वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर ज़्यादातर जो फीस होती है वो 500 रुपये होती है। यहाँ सिग्नेचर लाजमी कीजिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस जगह जो रुपीज़ वाली ये है, इधर पे भी आप वर्ड्स में लिखेंगे और यहाँ पर टोटल करके जितना भी आपने अमाउंट पे किया है यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही आपने ये तीनों फिल करने हैं और इस चालान को बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि चालान फॉर्म गुम हो गया और लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं हुए। तो ये बात आप लाजमी याद रखिएगा कि आपने ऐसा नहीं करना। इसी टाइप की गाइडेंस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि आप लोगों को जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने SCS
SST STS 5 to 15 या SST या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करनी है तो आप लोगों के पास नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा होगा। हम लोगों ने न्यू बैच स्टार्ट किया है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब आपने जब चालान भर दिया तो वो आपको एक नंबर इशू करते हैं, चालान फॉर्म पे वो लिखा हुआ होता है नंबर। फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 210 फॉर एग्जांपल। तो जो आप बैंक अलॉट करेंगे, और ये जो बैंक होगा वो नेशनल बैंक होगा, चाहे वो पाकिस्तान का कोई सा भी नेशनल बैंक हो, हर शहर में एक नेशनल बैंक जरूर होता है, तो वहां पर आपने जमा करवाना है। यहाँ पर फिर जाएंगे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाने के बाद आप ये क्रिएट एन अकाउंट करेंगे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। CNIC में किसी दोस्त का ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पर आप CNIC लिखेंगे 45504149। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर डैशेस नहीं लगानी। 84977। अब मोबाइल नंबर में आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने नंबर ऐसे लिख दिया तो आपका ये नंबर गलत हो जाएगा। इससे पहले आपने 92 ज़रूर लगाना है, 92 ज़रूर लगाना है। तो नंबर मैं इसका चेंज करूँगा 0139। फॉर एग्जाम्पल ये फर्जी नंबर है। आपने ईमेल लिखी, ईमेल आप कोई सी भी डाल दें यहाँ पर। ये ईमेल यहाँ से कॉपी कर लें, दोबारा यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे आप, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल होगी आपका। फिर आप लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाके आप यहाँ पर जो आपने अकाउंट बनाया है, फॉर एग्जांपल वही उसका CNIC लिखेंगे। CNIC लिखने के बाद 84977 था पासवर्ड जो आपने लिखा था, वो आप यहाँ पर दोबारा एंटर करेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर फादर नेम देना है, यहाँ पर अपना फुल नेम देना है, और फुल नेम वो दीजिएगा जो आपके CNIC हो। यहाँ पर फादर नेम देना है। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम देंगे, ईमेल देंगे, पोस्टल एड्रेस जो आपके CNIC में मौजूद हो वो दीजिएगा। अर्बन है, रूरल है, वो आएगा यहाँ पर। डोमिसाइल कहाँ का है ये आप लोगों ने लाजमी देना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है। डिसेबल कोटा है या नहीं है ये यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको परमिशन लेटर पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर सख्ती होने लग गई है। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए आगे प्रॉब्लम हो, तो अप्लाई करने से पहले आप परमिशन ले लिया करें। जेंडर मेल है, फीमेल है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ पर आप ये काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज इशू होगा। यहाँ पर आप अपना नंबर देंगे और यहाँ पर आप अपनी तस्वीर जो है वो पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर कोई तस्वीर पुट कर दूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैंने पुट कर दी, तो ये इस टाइप से आ जाएगी। ये याद रखिएगा, जो आपकी जो तस्वीर हो, मेरी बात ये गौर से सुने, अगर जो आपकी तस्वीर हो वो पासपोर्ट साइज में ग्रीन हो, ब्लू बैकग्राउंड हो या रेड बैकग्राउंड हो, पर बैकग्राउंड एक ही कलर का हो, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी फर्जी नंबर दे देते हैं हम, यहाँ पर सिंगल कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दें आप। पोस्टल एड्रेस कोई भी दे दीजिए। ये फर्जी नाम में लिख रहा हूं सारे। यहाँ पर आप जब सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखिएगा, ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए कि डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट वन टाइम, इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट। यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, पहले मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपने मास्टर्स किया हुआ तो पहले आप मास्टर्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को MBA फॉर एग्जाम्पल किसी ने किया हुआ है तो यहाँ पर आप MBA को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसकी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है फॉर एग्जाम्पल वो कोई सी भी है, आप वो लिखेंगे। ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, मैं कोई भी अभी जर्नल आपको कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना ग्रेड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल A1 ग्रेड में। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज ये जो मेरी बात याद रखिएगा, जहाँ पर ये स्टार मौजूद होता है वो फॉर्म, वो जो लाइन होती है वो लाजमी फिल करनी होती है। अदरवाइज कोई ना भी करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इसको आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह। उसके बाद आपका कोई रिसर्च पेपर, ये PhD लेवल के लिए जो बड़े स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए ये होता है। तो फिलहाल आप इसको छोड़ें, आप इसको देखेंगे। अगर आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है या आप लोगों ने कोई ऐसी जॉब की हुई है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह के लिए या आपने कोई ऐसा डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों ने वो देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आप जाएंगे
जॉब इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने वो लिखना है कि आपकी जॉब थी क्या, या आप जो भी सर्व कर रहे हैं वो किस ऑफिस में हैं, आपकी जॉब की नेचर क्या थी, एडॉक थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, क्या थी, डेली वेज थी, यानी कि ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके बाद आप ये फिनिश करेंगे। ये फिनिश जैसे ही होगा फिर यहाँ पर आप जॉब अवेलेबल जॉब्स में जाएंगे और फिर जब जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना हो वो यहाँ पर ढूंढेंगे। पर इसका ख्याल रखिएगा कि आपने अगर मेल हैं तो ओपन मेरिट पर अप्लाई करें, और अगर फीमेल हैं तो फीमेल कोटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली मेल कैटेगरी के अंदर अगर आपने टॉप किया या ओपन मेरिट में गए तो ऑटोमेटिकली आप चले जाते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है हैदराबाद रीजन ओपन मेरिट फीमेल। तो ये ओपन मेरिट फीमेल अगर मेरिट के ऊपर हुआ तो मैं मेल के ऊपर भी चला जाऊंगा, इससे मेल फीमेल का ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर मैं हैदराबाद मेल के ऊपर अप्लाई करूंगा। ये इस टाइप का मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा। अभी बैंक चालान के लिए थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है हमें। तो यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम देंगे। बैंक का नाम देने के बाद उसका ब्रांच कोड देंगे। ब्रांच कोड देने के बाद उसने जो आपने अपने फीस जो लिखी है वो लिखेंगे, और आप अपनी जो डेट है वो लिखेंगे, और नीचे टेस्ट सेंटर का ऑप्शन होगा कि आपने टेस्ट देना कहाँ पर है, वो आप फिल करेंगे और आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। वहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, या इस टाइप का कोई मैसेज आएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपने SST और ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी करनी है या STS 5 to 15 के लिए तैयारी करनी है तो आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे स्लाइड में इसका नंबर चल रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस मिलती रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।